ईरान के स्ट्राइक में इजराइल में भारी नुकसान हुआ है। इजराइल के बेटियाम शहर में भारी नुकसान हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान के स्ट्राइक में इजराइल में भारी नुकसान की आशंका। इजराइल के बेटयाम शहर में भारी तबाही मची है और ऐसे में देखिए ये जो जंग है, ये जो तनाव है, ये कहीं ना कहीं और भीषण मोड़ लेते हुए नजर आ रही है। ईरान के स्ट्राइक में इजराइल में भारी नुकसान हुआ है और इसके साथ साथ आपको बता दें बेटयाम शहर में भारी तबाही का मंजर देखने को मिला है। ये तस्वीरें आप देखिए जरा किस तरीके से यहाँ पर ईरानी हमले से बेटयाम शहर जो है पूरी तरीके से तबाह नजर आ रहा है और यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ आपको मलबा राख ही नजर आ रहा होगा। और यहाँ पर देखिए जो तस्वीर है ये तस्दीक कर रही है, ये जो लड़ाई है, ये जो जंग है, ये किस तरीके से भीषण रूप लेते हुए नजर आ रही है। जो जंग का ये सायरन एक तरह से बज चुका है और जंग में यूके, इसके अलावा आपको बता दें तमाम जो देश है उनकी प्रतिक्रियाएं जिस तरीके से सामने आ रही है। और ये जो तस्वीरें हैं ईरान के जो हमले हैं उसके बाद बेटयाम शहर में भारी तबाही नजर आ रही है। इजराइल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ जहां तक आपकी नजर इन तस्वीरों में जाएगी वहां आपको तबाही ही तबाही नजर आएगी। भीषण हुआ संग्राम, इजराइल में तबाही के निशान। इजराइल ने ईरान पर हमला करके जो तबाही मचाई, उसके बाद ईरान ने भी इजराइल से इंतकाम लेना शुरू कर दिया है। इजराइल ने परमाणु ठिकानों, सैन्य अड्डों, हथियार डिपो और तेल डिपो को निशाना बनाया, तो अब ईरान भी इजराइल पर बारूदी आग बरसा रहा है। जिस हमले ने इजरायली शहरों को धुआं धुआं कर दिया है। ईरान ने फिर इजराइल पर मिसाइलें दागी। इस बार ईरान के निशाने पर रहे तेल अवीव और हाइफा शहर, जो मिसाइलों के हमलों के बाद धमाकों से गूंज उठा। इजराइल की इस इमारत पर ईरान की मिसाइल गिरी, जिसके बाद इस इमारत का क्या हाल हुआ वो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। मलबे का ढेर लगा हुआ है, गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची हुई है। ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइलें दागी। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम एक्टिवेट भी हुआ। इसके बावजूद ईरान की ज्यादातर मिसाइल शहरों पर गिरी, जिसने भीषण तबाही मचाई। ईरान ने एक कदम आगे बढ़कर इजराइल के खिलाफ अब घातक मिसाइलों का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। ईरान ने इजराइल पर कासिम सुलेमानी मिसाइल से हमला किया। कासिम सॉलिड फ्यूल गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 1200 किलोमीटर है। इजराइल ने आरोप लगाया है कि ईरान जानबूझकर रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है। ईरान लोगों के घर, स्कूल और अस्पताल को निशाना बना रहा है, जबकि इजराइल ने सिर्फ परमाणु ठिकानों और सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। नागरिकों को निशाना बनाकर हमला नहीं किया। ईरान के हमले के बाद इजराइल में मौजूद इस ऊंची इमारत को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। इमारत धू-धू कर जल रही है और रेस्क्यू टीम मौके पर लोगों की तलाश में लगी हुई है। इस हमले में करीब 5 इजरायली नागरिकों की जान चली गई। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ईरान के हमले में यह हंसता खेलता परिवार पूरी तरह उजड़ चुका है। ईरान के भीषण हमले में तस्वीर में दिख रहे सभी लोगों की मौत हो चुकी है। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद इजराइल के कब्जे वाला क्षेत्र तामरा धमाकों से गूंज उठा। लोग हमलों से बचने के लिए इधर उधर भागते दिखे। इजराइल के हाफा शहर में भी ईरान ने जमकर तबाही मचाई। ईरान ने यहां पर करीब 40 से 50 मिसाइलें दाग दी। हमले के बाद शहर की कई इमारतों में आग लग गई। खबरों के मुताबिक इस हमले में हाइफा की तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है, जिसमें हमले के बाद आग की लपटें उठती दिखाई दे रही हैं। हाइफा शहर इजराइल के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण शहर है। इस शहर पर हमला इजराइल को आर्थिक रूप से कमजोर कर सकता है। हाइफा के साथ ही किरियात शमोना पर भी ईरान ने भीषण बमबारी की।
इजरायली हमले के बाद ईरान का घातक प्रहार बताने के लिए काफी है कि इजराइल अगर हमला करेगा तो ईरान भी पीछे नहीं हटेगा, जिससे तबाही दोनों ही तरफ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी अपडेट। ईरान के हमले के बाद इजरायल का पलटवार सामने आया है। मिसाइल लॉन्च सेंटरों को आईडीएफ ने तबाह कर दिया है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने ईरान पर हमला किया है। तो वार पलटवार की खबरें हम आपको लगातार बता रहे हैं। उसमें सबसे ताजा अपडेट यह है कि अभी एक बार फिर से ईरान को अब टारगेट किया गया है। इजरायल ने अब ईरान को मारा है। मिसाइल लॉन्च सेंटरों को आईडीएफ ने तबाह कर दिया है। तो दोनों ओर से वार पलटवार किए जा रहे हैं। सबसे ताजा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। इजरायली लड़ाकू विमानों ने ईरान पर अब हमला किया है। जो उनके मिसाइलों का सेंटर है उसे तबाह किया है। ईरान के हमलों के बाद इजरायल का यह पलटवार है। ईरान पर अब हमला किया गया है और इजरायल ने टारगेटेड अटैक किया है मिसाइल लॉन्च सेंटर्स पर। तो मिसाइल लॉन्च सेंटर्स पर आईडीएफ ने जो स्ट्राइक की है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो तबाही मच रही है उसकी एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक के बाद एक। आज जैसे ही दिन की शुरुआत हुई लगातार ये खबरें आ रही थी कि ईरान ने इजरायल के इन शहरों को निशाना बनाया है, इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया है। लेकिन अब अभी की ताजा अपडेट यह है कि इजरायल ने एक बार फिर से पलटवार शुरू किया है और वो अब ईरान के ठिकानों को मार रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायल ईरान युद्ध का तीसरा दिन और ऐसे में ईरान ने 80 मिसाइलों से अटैक किया है। ईरान के हमले में इजरायल में 13 मौतें हुई हैं। इजरायल के तेल अवीव और इसके साथ साथ हाइफा में अटैक किया गया है। ईरान के तेल, गैस और सैन्य अड्डे पर हमला किया गया। आप देखिए एक दूसरे पर किस तरीके से वार और पलटवार उसका किया जा रहा है। युद्ध से जुड़ी हर एक अपडेट रिपब्लिक भारत आपके लिए लेकर आया। और ये देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको दिखा रहे हैं, वही दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से। देखिए अब जो अटैक है उनमें कितनी मौतें हुई है वो अपडेट। तो देखिए लगातार अपडेट आपको दे रहा है। और ईरान के तेल, गैस और सैन्य अड्डों पर खास तौर पर हमला किया गया है। और आपको बता दें इजरायल का ईरानी रक्षा मंत्रालय पर अटैक भी किया गया है। इसको लेकर के भी जानकारी मिल रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें किस तरीके से वार पलटवार हो रहा है, ये अपने आप में प्रचंड दिखा रहा है इस जंग को। तो अब चलिए मैं आपको और जानकारी देने वाला हूं। ईरान के ऊर्जा भंडार पर कैसे अटैक किया गया है इसके बारे में जानिए। ईरान के सबसे बड़े गैस भंडार पर यह अटैक हुआ है। सबसे बड़े तेल भंडार पर अटैक किया गया है। तेहरान के शाहरान ऑयल डिपो पर हमला किया गया। बुशर शहर में वहां पर जो गैस फील्ड है उस पर अटैक कर दिया गया। दुनिया का सबसे बड़ा गैस का भंडार है ये फ्रेश फील्ड जो है। आबादान में ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया है। पारस गैस फील्ड पर इजरायल का हमला हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है ये पारस गैस फील्ड। तो गैस वाले जहां पर स्टोरेज है उसको निशाना बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो ऑयल वाले स्टोरेज है उसको भी निशाना बनाया जा रहा है। इजरायल और ईरान के बीच में जंग और भड़क रही है और धधक रही है। नेतन्याहू ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने पर आमादा है, जबकि तिलमिलाया ईरान पलटवार पर पलटवार कर रहा है। अब तक के अटैक में किससे हुआ है कितना नुकसान दिखाते हैं आपको इस